नमस्कार और जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के साथ ही महागठबंधन में भी तकरार जारी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव इलेक्शन स्पेशल। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए में 4 सीटों पर पेच फंसा है। वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी की मांग के आगे झुकने से तेजस्वी ने इनकार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को 15 सीट का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कहा है कि 15 सीट पर मुकेश सहनी मानते हैं तो ठीक, नहीं तो वो महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं। पहले चरण के नामांकन के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और दोनों ही गठबंधनों में सीटों को लेकर खींचातानी जारी है। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारा का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। नीतीश जी हम लोगों के नेता है और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग के घमासान के बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 101 सीट पर चुनाव लड़ रही बीजेपी ने पहली सूची में 71 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिसमें 9 महिला को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया है। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट मिला है। लिस्ट में पूर्व सांसद रामकृपाल यादव का भी नाम है, जिन्हें दानापुर से टिकट दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, संजीव चौरसिया, श्रेयसी सिंह जैसे बड़े नामों को पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। बीजेपी ने पटना साहिब से 7 बार के विधायक और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया है। पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 2 मंत्रियों के टिकट काटे हैं। रीगा से मोतीलाल प्रसाद और औराई से राम सूरत राय का टिकट कट गया है। पहली सूची में बीजेपी के बड़े चेहरे कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। सबसे पहला नाम है तारापुर से सम्राट चौधरी का, दूसरा नाम है लखीसराय से विजय सिन्हा का, तीसरा नाम है बांकीपुर से नितिन नवीन का, चौथा नाम है दानापुर से रामकृपाल यादव का, 5वां नाम है दरभंगा से संजय सरावगी का, उसके बाद अगला नाम है सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा का, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल का, झांझरपुर से नीतीश मिश्रा का, छातापुर से नीरज कुमार बबलू का, जमुई से श्रेयसी सिंह का, बांका से रामनारायण मंडल का, बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी का, बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह का, गया से प्रेम कुमार का और बेतिया से रेणु देवी का। तो ये सबसे प्रमुख नाम है जो एनडीए ने अपनी लिस्ट में घोषित किए हैं। इसके अलावा पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार हैं, जिसमें बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन एनडीए के साथ ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में सीटों की शेयरिंग को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। कल देर रात नीतीश ने अपने खास सिपा सलारों संजय झा और लल्लन सिंह को बुलाकर फटकार लगाई। दोनों नेताओं को बीजेपी से फिर से बात करने के निर्देश दिए। सीट बंटवारे को लेकर नीतीश की नाराजगी की खबर के बीच एनडीए में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक विवाद की मुख्य वजह चिराग पासवान की कुछ सीटें हैं, जिसे जेडीयू अपने खाते में लेना चाहती है। जेडीयू का तर्क है कि इन इलाकों में उसकी संगठनात्मक पकड़ एलजेपीआर से ज्यादा मजबूत है, जबकि एलजेपीआर अपने पुराने समझौते पर अड़ी हुई है। जानकारी यह भी कह रही है कि एलजेपीआर की 3 से 4 सीटें बदली जा सकती हैं, जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। ये है तारापुर, सोनभद्र, राजगीर और मोरवा। दूसरे दलों को देने से नाराज नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं। इन चारों सीटों पर जेडीयू अपना दावा ठोक रही है।
सोनबरसा से नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा को कल ही नीतीश कुमार ने सिंबल दे दिया था। एनडीए में सोनबरसा सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को दी गई है। वहीं चिराग पासवान को बीजेपी को तवज्जो देने और जेडीयू की मजबूत सीट चिराग पासवान को दिए जाने से भी नीतीश कुमार नाराज है। वहीं जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी पार्टियां भी अपने परंपरागत सीटों पर दावा ठोक रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर बिहार के सीएम को मनाने के लिए उनके आवास पर बिहार बीजेपी प्रभारी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। सीएम आवास पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और लल्लन सिंह भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक, एक एक सीट पर फिर से हुआ मंथन। बताया जा रहा है कि जिन सीटों को लेकर नीतीश की नाराजगी थी, बीजेपी ने नीतीश कुमार को बहुत हद तक मना लिया है। ठीक है, मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ जेडीयू से जीएम शहीन साहब हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट भी हमें थोड़ी देर से मिलेंगे, आरजेडी के गेस्ट भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले अवधेश जी, टिकट देखकर आपको क्या लगता है, पहली सूची कैसी है और इन सब के बीच नीतीश कुमार की नाराजगी पर क्या कहेंगे? अवधेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जेडीयू से जीएन शाहीन साहब है। शाहीन साहब, नीतीश कुमार जी नाराज बताए जा रहे हैं सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले से। देखिए चौरसिया जी, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है काम करना। तो वो बोलते रहे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो पिछले 6 सालों से क्या बोल रहे हैं, पिछले 6 सालों से वीडियो चला रहे हैं फेक। अभी कल सरकार गिर रही है, दूसरा चेंज हो रहा है, वो हो रहा है, ये वो बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई नाराजगी नहीं है, गठबंधन स्ट्रांग है, एनडीए सरकार बनेगी, फुल मेजॉरिटी में बनेगी और अच्छे एमएलए लेकर इस बार आएंगे। अभी खेल शुरू होने जा रहा है, कुछ दिन बचे हैं, सब लोगों की तैयारी फील्ड में देखा जाएगा, किसने कितना काम किया है। हम लोगों ने जो काम किया होगा, बिल्कुल जनता उसका परिणाम देगी, उसका रिजल्ट आपके सामने भी आएगा, हमारे सामने। कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं, मैं कौन क्या कहता है कि बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 101 बड़े भाई का ओहदा आपसे छीन लिया गया, आपकी सीटें चिराग पासवान को दे दी गई, तो क्या ये नाराजगी का कारण नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ हम लोगों ने मिलजुल के किया है, ऐसा नहीं है। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है कि जो काम 5 साल किया है उसका क्या रिजल्ट बिहार की जनता देती है। लक्ष्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर कैसे। लक्ष्य ये नहीं है कि हम कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, बीजेपी कितने पे लड़ रहा है, हमारे सहयोगी पार्टनर और भी जो 2 पार्टनर है वो कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, वो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य खाली एक है, वो ये है कि हम लोग फुल बहुमत से 2025 के एंडिंग में, मीन्स नवंबर के एंडिंग में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर सरकार जो है कैसे बनाएंगे, कितने मार्क्स से बनाएंगे, हमारा लक्ष्य इतना है। लक्ष्य ये नहीं है कि एलजेपी और बीजेपी और जेडीयू कितने सीट्स पे लड़ रहा है, उससे कोई हमारा इस वक्त न मतभेद है, न हमारा कोई इससे मतलब है। जो फाइनल हो चुका है, जो गठबंधन में हमने डिसाइड किया है, सब लोगों ने, सब साथियों से साथ मिलके, वो तय है, वो फाइनल है। वो जो हो चुका है, अब जो हमारे कैंडिडेट्स है उनके नाम डिक्लेयर करना बाकी है। बिल्कुल वो कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ये अपना लिस्ट आ जाएगा सामने सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। इससे हमारा कोई भी दो राय वाली बात नहीं बनती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मीडिया में जो आदमी क्या बात को कौन सा क्या बोल रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सीधे आलोक वत्स साहब के पास चलता हूं। आलोक वत्स साहब, आपने ऐसी सीटें दे दी चिराग पासवान को, जिसको लेकर अब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। क्या कहेंगे नीतीश कुमार की नाराजगी पर? और इस बार तो आपने उनसे बड़े भाई का स्टेटस भी छीन लिया है। देखिए दीपक जी,
एक दो चार सीट ऊपर नीचे होने से कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं हो जाता है। विगत चुनाव में उनको तो 43 ही सीटें थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल पूरा एहसान किया। जता रहे हैं आलोक भाई आप? नहीं नहीं, एहसान की बात नहीं है। मैं तो आपको ये जता रहा हूं कि वो बड़े भाई हैं, चाहे कम सीट रहे चाहे ज्यादा सीट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी अगर मैं पिछले 4-5 चुनाव से देख रहा हूं, आप भी बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, देश के जाने माने अनुभवी पत्रकार हैं, कि जब भी चुनाव आता है तो ये गठबंधन जो अब नियति बन गई है सभी पार्टियों के लिए, इसमें जो छोटे दल हैं वो चाहते हैं कि कितना हम फ्लैश नोच लें, कितना हम सीट निकाल लें अपने लिए, जिससे कि हमारी पार्टी की वर्चस्वता बनी रहे। और ये अंत तक खींच के ले जाता है। अभी तक देखा आपने कि सही माने में पूछिए तो न एनडीए का पूरी तरीके से समावेश हुआ है अपने सहयोगियों के साथ, और न महागठबंधन का। लास्ट मिनट तक चल रहा है उहापोह की स्थिति। लेकिन कोई कहीं जाने वाला नहीं है, खासकर एनडीए में जो 5 लोग हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। 1-2 सीट ऊपर नीचे, हाँ, लेकिन ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है। और मैं भी जो अपने चुनावी अनुभव से कह सकता हूं कि बहुत सी अहम सीटों की तिलांजलि दी गई है हमारे द्वारा चिराग पासवान, इस संबंध को बनाए रखने के लिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। नहीं तो आपने ये क्यों उनको जताया, जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पिछली बार नीतीश कुमार ने ही आरोप लगाया था कि चिराग पासवान के चलते वो तमाम सीटें हार गए। 34 सीटें सीधे सीधे हराई थी नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने। देखिए, राजनीति में दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि उसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश जी से अपने संबंध काफी मधुर कर लिए हैं, और ये वैमनस्यता, ये एक दूसरे के प्रति दुराग, ये अब लगभग समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है बल्कि। और उनके चहेते के लिस्ट में चिराग आ गए हैं। अच्छा, ये बार बार जब भी पटना आते थे, ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के चाहते हैं। चलिए अवधेश जी से पूछ लेते हैं। अवधेश जी बताइए, क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के चाहते हैं, और नीतीश कुमार की सीट बंटवारे में नाराजगी को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आप कैसे एनालाइज करेंगे इसे? देखिए, मैं इसको उस रूप में तो नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी पार्टी इसमें प्रसन्न नहीं हो सकती है। और गहराई से देखिए तो जितनी मेरी बातचीत हो रही है, सबसे ज्यादा नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए है कि अभी चर्चा चल रही थी, जिसको कहा गया कि उनके नीतीश कुमार के वो चाहते हैं। नीतीश कुमार के चाहते तो कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने पिछली बार सीधे क्षति पहुंचा दी थी। 33 सीट तो डायरेक्ट जो है हरा दिया। अगर देखा जाए तो ये जनता दल यू को 33 सीटें अब सीधे सीधे टक्कर देके खत्म करा दिया था। तो इसलिए मेरी ये समझ से परे है कि वो कैसे हैं। चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा रही है कि हम सीएम बन सकते हैं। वो महत्वाकांक्षा उनकी धूल धूसरित हुई। पिछली बार उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज हो और 15-20 सीटें हम जीत के आ जाएं। 1 सीट वो जीत पाए थे। नीतीश जी की नाराजगी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि नीतीश जी इस समय बिहार में अभिभावक की तरह हैं। पार्टी ने उनको पूरा महत्व दिया है। पिछली बार तो उन्होंने कहा ही था कि भाई मेरी अगर कम सीटें हैं तो मुझे मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, वो छोड़ के चले गए, दोबारा आए, फिर भी बनाया। उनका विरोध भी कस के किया, लेकिन जब फिर आ गए हैं तो अब इस बार जो है पूरा सम्मान के साथ उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, तो और अपना नेता घोषित किया है। तो अगर एनडीए का नेता होते हुए नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, तब तो एनडीए है ही नहीं ना। अगर एनडीए का नेता होते हुए सीट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो जाते हैं, तब तो फिर एनडीए है ही नहीं। इसलिए अगर नीतीश कुमार नाराज है तो ये तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी ना। बिहार के केंद्र के नेता नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश के नेता नीतीश कुमार हैं,
उनकी नाराजगी का मतलब फिर एनडीए कहां है? तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूं, जो भी अर्थ लगाया जाए। दोनों भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग के साथ, जो सभी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें सिद्धांत तय हुआ था। पहला सिद्धांत एक था कि अब गठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा। वो बिल्कुल अखबारों में खबर आ गई थी, बयान आ गए थे। दूसरा ये होगा कि उम्मीदवारों का चयन उनके जीत हार के आधार पर होगा, उसमें पिछले चुनाव का प्रदर्शन होगा, विपक्ष का उम्मीदवार होगा, सामाजिक समीकरण होगा, सारा मिला करके, और जो सर्वे आ रहे हैं फिर उम्मीदवार दिए जाएंगे। तो ऐसी कुछ कसौटियां बन गई थी। इसलिए मुझे नहीं लगता है नाराजगी, अगर भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है, जीतन राम मांझी के अंदर थोड़ी नाराजगी होनी चाहिए, क्योंकि उनको 6 सीटें मिली है, वो 12 मांग रहे थे, 8-9 तक मिलता तो उनकी सहमति हो जाती। लेकिन चूंकि अब एलजेपी को एडजस्ट करने में इतनी स्थिति पैदा हो गई, और मैं भी मानता हूं कि 29 सीटें उनको जरा क्षमता से अधिक ही है। लेकिन अब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार को देखते हुए और एनडीए के अंदर किसी भी प्रकार के मतभेद की सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके लिए थोड़ी क्षति भी उठानी है तो उठाया जाए। दूसरा है कि जो जीत का दौर शुरू हुआ है उसको बनाए रखना है, किसी ढंग से मैसेज ही नहीं जाए, थोड़ा हमको सीट कम भी करना पड़े तो उसमें हमें ये स्थिति बनाते हैं, तो जीत को बनाए रखना है। इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार को नाराज करने का कोई कारण ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस पर मैं नहीं हूं। मूल बात यह है कि जो टिकट का बंटवारा हुआ है, या जो सीट आपस में अभी तो कुछ सीटें बाकी है ना, कि ये कौन आप लेंगे कौन नहीं लेंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कुछ सीटों को लेकर के। जैसे अभी बक्सर रुक गया है, मुजफ्फरपुर रुका हुआ है, बोचहा रुका हुआ है, तो ऐसी कई सीटें आपको अभी बिहार में रुकी हुई है। तो अभी उसको देखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों की ओर चल रहा है। आज जो जितने लिस्ट जारी हुए, बीजेपी ने 71 सीटें जारी की है, उसमें जिन सीटों का जारी नहीं हुआ है, तो लगता है कि अभी उस पर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार नहीं हुआ है। कुछ सीटों पर जनता दल और दूसरे के साथ वो रही, क्योंकि अभी तक मंगल पांडे जैसे विधान परिषद में थे, अब उनको टिकट दे दिया। सम्राट चौधरी विधान परिषद में थे, पहले लग रहा था कि इस क्षेत्र में सोनभद्र के क्षेत्र से उनको टिकट मिलेगा, वो उनका क्षेत्र है, उनको मुंगेर ले जाके लड़ाया गया है तारापुर क्षेत्र से। तो अब इसका अर्थ यह है कि या तो इधर की सीटें जो है वो फिर किसको जाएगी, क्या नीतीश जी की पार्टी को जाएगी, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी वहां किस पार्टी वहां लड़ेगी। तो ये सब अभी चल रहा है। नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे ये मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूं। और अगर जिस दिन नीतीश कुमार के चहेते चिराग पासवान हो जाए तो ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने अपना काया कल्प कर दिया, वो उनके स्वभाव के विपरीत होगा। ये तो आलोक वत्स जी का एनालिसिस था कि चिराग पासवान चहेते बन गए हैं नीतीश कुमार के। मैं भी इसको कतई मानने को तैयार नहीं हूं। आरजेडी से मेरे साथ दिनेश पॉल जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके यहाँ भी वही चल रहा है? क्योंकि मुकेश सहनी को आपने कह दिया है कि 15 सीट लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। और खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में जाने को बेचैन है। कितनी पक्की है खबर, थोड़ा बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए, क्या कहा है तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को? दीपक जी, यह खबर आपको कहां से पहुंची मुझे नहीं पता, ऐसी कोई खबर नहीं है। और आप हमारे यहाँ थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी है। देर से हो लेकिन दुरुस्त होगी बातचीत। आवाज वापस आ रही है कुछ। मैं अभी इको ठीक करा देता हूं, आप बोलते रहिए। मैं इको ठीक करा देता हूं, इको ठीक कर दीजिए भाई। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि एनडीए में कैसे हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई और कैसे सब कुछ सामने आ रहा है। आप देखें कि मांझी जी नाराजगी व्यक्त किए, उपेंद्र कुशवाहा जी व्यक्त किए, बाद में फिर आज उनको मैसेज देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के द्वारा उन्हें डरा धमका कर रखा गया है। जो मैसेज उन्हें भेजा जाता है वही मैसेज उनके जितने तीनों जो घटक दल वाले हैं नेता एक साथ सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। शब्द वही रहते हैं, भाषा वही। तो ऐसे लग रहा है जैसे सही बात है 101 और 142 की जो गठबंधन है और वो तीनों उनके साथ हैं। अभी एक बयान और आ रहा था कि मांझी जी कहे कि हम जहाँ चिराग पासवान का वहां भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ एक आज खबर आपके सामने देखा होगा कि सीएम आवास के सामने जदयू के वर्तमान विधायक धरना बैठे हुए थे। और साथ ही एक पत्र आप देखे होंगे कि भागलपुर के जो सांसद है वहां से
मंडल जी, उन्होंने इस्तीफा देने तक की पेशकश कर डाली। और तो ये स्थिति है कि आनन फान में वो लोग, एक भाजपा जो अपने वर्चस्व की राजनीति कर रही है, उससे उनके घटक दल यहाँ तक कि जदयू भी उनसे आहत है, परेशान है और ठीक नहीं चल रहा है। और अभी जो क्या बोलते हैं आपके अवधेश जी बोल रहे थे कि सम्राट जी सोनभद्र से लड़ने वाले थे तारापुर गए, उनको मालूम होगा कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिहार में सोनभद्र को यह विधानसभा हमको जानकारी नहीं है। और जो वत्स जी बोल रहे थे चिराग पासवान जी नीतीश जी के चहेते हैं, वो कभी चहेते थे ही नहीं और आज भी नहीं है। आप पूरा देखिएगा कि जब बिहार में अपराध को लेकर, हत्याओं को लेकर एनडीए का अगर कोई नेता सबसे अधिक हमलावर रहा मुख्यमंत्री पे तो चिराग पासवान जी रहे। और पिछली बार के चुनाव विधानसभा में चिराग पासवान जी को भाजपा ने जिस तरह से अपना अनुमान बना के उतारा और नीतीश जी को कमजोर करने की कोशिश की, जिससे कि उसके बाद नीतीश जी आहत हुए और फिर पार्टी ही उनकी चिराग पासवान जी की टूटी। तो चिराग जी और नीतीश जी का क्या 36 का आंकड़ा है, 63 का आंकड़ा है, ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ बातचीत एकदम सामंजस्यपूर्ण तरीके से, सामूहिक रूप से एकदम समन्वय के साथ आएगी और आने के बाद ऐसा कोई मतलब निराशा नहीं दिखेगी। ठीक है, हड़बड़ी में आप गड़बड़ी नहीं कहेंगे दिनेश पॉल जी, आपने अच्छी लाइन कही कि हड़बड़ी में गड़बड़ी आरजेडी किसी हालत में नहीं करेगी। लेकिन शाहिद साहब मुझे बताइए, आपके एक एमपी ने इस्तीफे देने की धमकी दे दी है, एक एमएलए आपके नीतीश कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अगर नाराजगी नहीं है तो ये सब क्यों? ये तो सार्वजनिक तौर पर हो रहा है। मुझे ये बोलिए, क्या घर में बच्चे लोग नाराज नहीं होते? यही तो मैं कह रहा हूं, नाराजगी आप मना कर रहे हैं। अरे ये चलता रहता है, ये हर घर की बात है। ये मैं एक घर की, मैं तो घर घर की बात कर रहा हूं। तो मानिए ना कि हाँ नाराजगी है। अरे सुनिए, ये जो पाल साहब अभी मुस्कुरा रहे हैं वहां बैठ के आपके प्रोग्राम में, इनके पार्टी में देखिए ना, लोग तो सब हमारे लोग तो चलो फिर भी देखिए, नाराजगियां कहाँ होती है? घरों में ही होती है, आपसी परिवार में ही होती है। और जहां तक घर की नाराजगी का सवाल है, जो लोग रूठे हैं, कोई नाराजगी दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, अपने लोग हैं भाई, हम जानते हैं कि अपने लोगों को कैसे साथ लेकर चलना है। उन्हें वो पार्टी तो उन लोगों ने ही चलानी है, उन लोगों ने तो काम करना है लोगों के लिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं। नाराजगियां अपनी जगह पर, लेकिन पार्टी अपनी जगह पर। ये देखिए शाहिद साहब, मैं तस्वीरें चला रहा हूँ, गोपाल मंडल जी धरने पर बैठे हुए हैं। ये सब, अरे भाई अपने लोग हैं तो अपनों के ऊपर तो ज्यादा। अरे अपने लोगों को धरने पर बैठने की जरूरत होती है क्या शाहिद साहब? कैसी बात करते हैं आप? अपने लोगों को धरने पर बैठने की जरूरत होती है क्या अपना टिकट बनवाने के लिए? घर घर की बात। अरे हम तो अपने घर के बाहर बैठ रहे हैं, आरजेडी तो बिल्कुल सरवा के साथ लेटर। आप देखिए ना, इनके लोग, ये लोग हमें क्या बताए भाई? ये तो चलो छोड़ लीजिए, अपने हमारे घर के बाहर बैठे हुए, इनके नेता तो वहां सड़कों पर उतर आते हैं। ये थोड़ी बात बनती है, कोई मामला नहीं है इसको। आप लोग ज्यादा परेशान मत हो जाए, हमारे घर नहीं, हम नहीं परेशान हो रहे, परेशानी आपकी पार्टी के लिए है, हम नहीं परेशान हैं। हम तो रिपोर्ट करेंगे, हमको रोज की खबर मिलेगी, हम तो खुश हैं। अभी मजबूती से फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, अभी 1 महीना इंतजार करिए। दिसंबर में, जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, सरकार में आपको दिखाएंगे, आप ही के चल पे चौरसिया जी ये बताएंगे कि किस तरह आरजेडी को, तो हम देखिए लक्ष्य एक ही है, आरजेडी को पीछे रखना हो, और क्या लक्ष्य? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? सपना नहीं गया, बिहार तो बिल्कुल बनेंगे। इनने बिहार को खराब कर दिया, हमने बिहार को बनाना है और जनता ने बनाना है। 20 साल से बना ही रहे हैं आप, गजब है। हाँ, जनता ने फैसला करना है। अभी 9 एयरपोर्ट्स बनने हैं चौरसिया जी, 9 एयरपोर्ट्स, 105 यूनिट पावर फ्री, आपके जर्नलिस्टों को 18,000 रुपीज पेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। अगर गिनता रहूंगा तो 3 घंटे निकल जाएंगे आपके प्रोग्राम में। जो सुविधाएं, जो चीजें हमने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ही नहीं, बल्कि इसके जिस घर में बेटी पैदा होगी उस घर में 25,000 रुपए जब बेटी पैदा होगी, और जब ग्रेजुएशन तक पूरी एजुकेशन फ्री, ग्रेजुएशन के बाद जो है उसका पूरा ख्याल रखना। ये लोग हमसे क्या मुकाबला करेंगे? क्या बता रहे? और जनता जानती है, ये लोगों के काम बात करेंगे। हमने कास्ट पे तो कभी बात नहीं की, हमने अपने काम को लेकर वोट मांगा है, हमने कास्ट को लेकर कभी वोट नहीं मांगा। इनकी तरह धर्म की राजनीति नहीं की है हम लोगों ने। और देखिए अभी दिसंबर में क्या बात करते हैं आप डीएम शाहीन साहब? आप ही कहते थे दलित महादलित, आप ही कहते थे पिछड़ा अति पिछड़ा, कौन कहता था? नीतीश कुमार जी कहते थे। ये वॉक्यूबुलरी तो उनकी
उनकी ही कही हुई है ना। पहले हमने सुनिए पहले हमने अपोजिशन के लिए काफी सारी सीटें छोड़ी थी। इस बार विधानसभा में 30 से 40 सीटें हम इनके लिए छोड़ रहे हैं, जहां पर विधानसभा में ये लोग अपोजिशन में बैठेंगे। 40 सीटें छोड़ देंगे, उससे ज्यादा नहीं छोड़ेंगे इस बार। चलिए 40 चलते सीटें रहिए, छोड़ेंगे, देखिए यानी कसम अपनी क्या 210 सीटें नहीं, 210 कम से कम 200 सीटें जीतेगी। अरे भाई बीजेपी का नारा तो नहीं, 225 का है शाहीन साहब, आपने सीटें कम कर दी। उससे ज्यादा, अरे तो 15 सीटें छोड़ देंगे इनके लिए अपोजिशन में। ठीक है, 15 सीटें इनके लिए छोड़ देंगे। दिलचस्प बातें करते हैं शाहीन साहब आप। इनके साथी बैठ जाए। अरे सभी का खून शामिल है इस देश की धरती में, किसी के बाप का थोड़ी हिंदुस्तान है। दीपक जी ऐसी क्या बात है? तो आपको पता है ना ये खूब मजा शेर आएगा किसने बेचारे। किसके लिए कहा था और क्या विवाद है इसके ऊपर? नहीं, इलेक्शन में जाएंगे अभी। ठीक है शुरुआत दिनेश हो रही पाल है, जी, 10 फरवरी ब्रेक मैंने के लिए कहा। रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद